हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी को इसी चैनल पे फिजिक्स यानी कि साइंस का, बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो कि 10th क्लास का, और इसके अलावा मैं इन सभी विषयों की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं जो कि 10th क्लास का है। तो सबसे पहले हम कुछ साइंस के बारे में जानेंगे कि साइंस होता क्या है, ठीक, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बारी बारी से प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, जिसमें कि आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री, बायो और मैथ का भी क्लास इसी चैनल पे आपको चलेगा। तो आज हम देखते हैं कि साइंस क्या है, जिसे हम विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान क्या होता है, देखिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो विज्ञान शब्द है, इस विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो विज्ञान शब्द जो है उसकी उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है, सिंटिया से। विज्ञान शब्द जो है इसकी उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है, सिंटिया से हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सिंटिया से हुआ है, ठीक है। किसे, सिंटिया से हुआ है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है, सिंटिया से हुआ है। इस सिंटिया का तात्पर्य क्या होता है, सिंटिया का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। सिंटिया का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि हम विज्ञान में क्या करते हैं, ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, ज्ञान ही अर्जित करते हैं। तो सेंटिया का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। इसी सेंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम विज्ञान क्या होता है उसके डिफिनेशन को जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है विज्ञान क्या होता है, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, जिसे हम साइंस कहते हैं। तो विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक। तो साइंस क्या है, साइंस कहता है कि सावधानी पूर्वक, सावधानी से एवं क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। तो ये होता है क्योंकि विज्ञान में हमें हर एक घटना को सावधानी पूर्वक करना होता है और एक क्रम से करना होता है, तरीके से करना होता है, ठीक ना। जो भी परीक्षण होते हैं उसको सावधानी पूर्वक करना होता है, जो भी प्रयोग होते हैं। तो इसके डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक, विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं।
यानी कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान मिलता है उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। अब रहा सवाल कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो विज्ञान आपका 3 प्रकार के होते हैं। विज्ञान जो साइंस होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यही 3 विज्ञान होते हैं। ठीक, तो हम विज्ञान को देख लेते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। आपको जो विज्ञान है, विज्ञान यानी कि साइंस, साइंस ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आपका होता है, एक होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। एक होता है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाता है, केमिस्ट्री लिखाता है इंग्लिश में। ठीक, और तीसरा होता है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यही 3 विज्ञान है। आपको इन्हीं 3 विज्ञान को पढ़ना है हमें साइंस में। साइंस में इन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इन्हीं तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज का क्लास हमारा है भौतिक विज्ञान का। आज का जो हमारा क्लास है वो भौतिक विज्ञान का क्लास चलेगा। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में क्लास चलेगा और इसमें जो भी चैप्टर है उसके बारे में क्लास चलेगा। ठीक, रेगुलर और कंटिन्यू इसी चैनल पे आपको क्लास अवेलेबल रहेगा। आपको वीडियो डाल दिया जाएगा प्रत्येक दिन। अब क्या है कि देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है जिसे फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और फिजिक्स होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो फिजिक्स है तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है। किससे हुआ है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से। किससे? फ्यूसिस। अब कहिएगा कि फ्यूसिस क्या होता है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुआ है। तो फ्यूसिस क्या है? तो फ्यूसिस जो होता है वो एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस जो है वो क्या है? एक ग्रीक शब्द है, ठीक ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस और ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ऐसे बोल सकते हैं। यह ग्रीक भाषा का एक क्या है? शब्द है। क्या? फ्यूसिस। फ्यूसिस क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? तो फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आपको होता है नेचर। इसका अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर, ठीक ना? फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। अब कहिए नेचर का मतलब क्या होगा? तो नेचर की मतलब होता है प्रकृति। क्या होती है? प्रकृति, 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 प्रकृति। यानी कि जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस जो है वो हमारे ग्रीक भाषा का एक शब्द है। फ्यूसिस क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। फ्यूसिस ग्रीक भाषा का एक शब्द है और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ठीक, नेचर का मतलब क्या होता है? प्रकृति। ये था कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखते हैं
कि फिजिक्स होता क्या है, जिसे हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, भौतिक होता क्या है, भौतिक कहते किसे हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन को जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो देखिए हम क्या इसके डिफिनेशन बता रहे हैं आपको कि फिजिक्स क्या है। तो देखिए फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। यह विज्ञान की ऐसी शाखा होती है, जो भौतिक विज्ञान है वह विज्ञान की ऐसी शाखा होती है। देखिए ये जो भौतिक विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा ही है ना, उसी का एक भाग है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हमें प्रकृति में, किसमें, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक क्या है, तो यह एक विज्ञान की शाखा है। कौन, भौतिक जो है वो विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर हमको प्रकृति यानी कि नेचर में होने वाले, प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना है। इसमें प्रकृति में जो भी प्राकृतिक घटना होती है उसके बारे में अध्ययन करना होता है, ठीक। उसी को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। अब रहा सवाल कि प्राकृतिक घटना क्या होगा। तो देखिए जैसे कि प्राकृतिक घटना, भूकंप आना, बादल बनना, वर्षा का होना, ये सब क्या है, सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना, ये सब क्या प्राकृतिक एक घटना है। ये सब जितनी भी है एक प्राकृतिक घटना है, ठीक। इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं डिफिनेशन को कि यह परिभाषा, ठीक ना, किसका परिभाषा है, तो फिजिक्स का परिभाषा है, भौतिक विज्ञान का परिभाषा है। क्या होता है, बोल सकते हैं कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, या यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत या विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग या आप लोग, हम लोग जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना। क्या इसका डिफिनेशन है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाले किसमें तो प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स बोलते हैं, ठीक। ये ठहरा आपको फिजिक्स का डिफिनेशन, परिभाषा, ठीक। जैसे यदि एग्जाम्पल चाहे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।
जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना है, मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, बादलों का बनना, बादलों का बनना, वर्षा होना, वर्षा का होना इत्यादि कर लेते हैं। चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण ये सब आएगा, ठीक ना, एटीसी कर लेते हैं, इत्यादि कर लेते हैं। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको। क्या होगा, प्रकृति में प्राकृतिक घटना कौन सी घटित होगी, तो ये सब घटनाएं क्या होंगी आपको प्रकृति में घटित होगी। ठीक, ये ठहरा आपका क्या चीज, फिजिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स का, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स का। जो 10th क्लास का पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक, लाइट क्या होता है उसको देखेंगे। इसके कुछ प्रकाश के जो लाइट है इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। क्या होता है, जैसे प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल क्या होता है, तो प्रकाश की चाल यदि बोल दे मीटर पर सेकेंड में, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि किलोमीटर पर सेकेंड में बोल दे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सब चीजों के बारे में हम देखते हैं इसी वीडियो में, आगे देखते हैं। इसको हटा के पुनः हम उस क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि आपका चैप्टर 1 चलेगा। ओके, अभी तक तो हम साइंस के बारे में जाने, साइंस क्या है, उसका उत्पत्ति कैसे हुई, किस चीज से हुई। ठीक, अब हम साइंस में हमको पढ़ना है फिजिक्स, फिजिक्स के बारे में जानते हैं, वो भी बता चुके हैं आपको। अब क्या करते हैं हम कि फिजिक्स में आपका 10th क्लास का जो फिजिक्स है उस 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 1 को देखते हैं, पहले चैप्टर को। जो पहला चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसमें 10th क्लास के जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें हम सबसे पहले प्रकाश क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद अन्य इसके टॉपिक को जानेंगे जो कि हम कुछ बताए हैं। इससे प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, ठीक, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ठीक, इन सब चीजों को बताएंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश, प्रकाश जिसे लाइट बोलते हैं, LIGHT लाइट, ठीक है, लाइट, प्रकाश, प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, हम किसी वस्तु को जिसके माध्यम से क्या करते हैं, देखते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्योंकि प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, उसके बाद वहां से परिवर्तित होकर हमारे तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। यानी कि समझिए, जो प्रकाश होता है, मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, यहाँ क्या है, सूर्य है, यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है,
और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे हमारे तक पहुंचता है? तो पहले जो प्रकाश है वो इस पे जाता है, किस वस्तु पे जाता है? प्रकाश पहले वस्तु पे जाता है, यानी कि हम वस्तु को कैसे देखते हैं, हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? तो पहले क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है या किसी भी चीज का प्रकाश होता है, जिस माध्यम से प्रकाश है, ठीक, तो जो प्रकाश होता है पहले उस वस्तु पे, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है और वहां से प्रकाश परावर्तित होता है। प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता है, ठीक। जब परावर्तित होता है तब हमारे आंखों तक पहुंचता है, यानी कि हम तक पहुंचता है। उस वस्तु से प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है और हमारे तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं, अन्यथा नहीं देखेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। यदि प्रकाश सीधे हम पर पड़े तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यदि मान लीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश हम पे आया और हम पे से इस वस्तु पे जाएगा तो हमको ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं आ रहा है। किसी भी वस्तु पे पहले प्रकाश पड़ता है तब हमारे तक आता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। कभी क्या होता है कि अंधेरे में हम नहीं देखते हैं, अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके कारण कि प्रकाश हमारी आंखों तक टकरा कर वहां से उस वस्तु से नहीं आता है, इसलिए अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक। तो प्रकाश क्या होता है, इसके डिफिनेशन को जानते हैं। तो प्रकाश बोल सकते हैं कि प्रकाश 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 ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का क्या है? एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके सहायता से, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, ठीक। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसके माध्यम से, जिसके सहायता से, जिसके मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम वस्तुओं को देखते हैं, हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं क्या? प्रकाश। इसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, है ना। अब रहा सवाल कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल पूछ देगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है ना। कुछ मुख्य बिंदु को हम देखते हैं, कुछ मुख्य पॉइंटों को हम देखते हैं, जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम लेवल से है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब टॉपिक है जिसको हम नोट में डलवा देंगे। इस टॉपिक को याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि हम इसको नोट में डलवा दे रहे हैं, नोट में डलवा दे रहे हैं। पहला नोट हमारा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगले नोट को देखते हैं, अगला नोट में देखते हैं। अगला नोट, यह निर्वात में भी गमन करती है। जो प्रकाश है वह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब होता है जहां वायु न हो, जहां वायु न हो, वायुमंडल न हो, ऑक्सीजन न हो, वहां उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। जहां की वायुमंडल ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, ठीक है, चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यह कौन? प्रकाश। यह निर्वात में भी, यह निर्वात में भी
यह निर्वात में भी गमन करती है। यह निर्वात में भी गमन करती है। कौन निर्वात में गमन करता है? तो प्रकाश। कौन? प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जहां वायुमंडल ना हो वहां प्रकाश गमन कर सकता है, ठीक है। तो प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रकाश है निर्वात में तो गमन करती है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में तो गमन करती है, ठीक है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है और पूछता है और पूछेगा भी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि निर्वात में इसकी चाल, किसकी? प्रकाश की। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। याद रखिएगा इसको कि निर्वात में प्रकाश की चाल, किसकी? प्रकाश की। निर्वात में प्रकाश की चाल यदि मीटर पर सेकंड में बोल दे, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में बोल दे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। यदि वही चाल बोल दे किलोमीटर पर सेकंड में तो निर्वात में प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकंड में कितना होगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। मात्रक के साथ इसको याद रखिएगा, क्योंकि मात्रक भी पूछता है। मात्रक के साथ आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। अब क्या है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश सरल या सीधी रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करती है। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में भी गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश हरदम सीधी रेखा में गमन करती है, कभी जिग-जग नहीं जाती है, मतलब कभी टेढ़ा मेढ़ा प्रकाश नहीं जाता है, हरदम वो सीधी रेखा में ही जाएगा, ओके। इस चीज को याद रखिएगा। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला नोट देखते हैं। ये सब जितने भी हम लिखवा रहे हैं नोट, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय क्या है? तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक। अगला पॉइंट है, प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगले नंबर पे
अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि पृथ्वीवासियों के लिए, देखिए जो पृथ्वीवासी हैं, पृथ्वीवासी जो हैं मतलब कि जो मनुष्य है, जीव जंतु, जो कुछ भी है, उनके लिए जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो सूर्य है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक ना। पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक ना। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य है, याद रखिएगा। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक। अब देखिए एक और पॉइंट है आपका कि जो सूर्य के प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। कहीं कहीं 18 भी दे देता है, तो 8 मिनट 20 या 18 सेकेंड का समय लेता है, ठीक ना। इसको भी नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए क्या कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, किस तक? पृथ्वी तक। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है, ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, किस तक पहुंचने में? पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का जो प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, किस तक? पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट, याद कीजिएगा, 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 18 या 20 सेकेंड का समय लगता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा, पूछा भी है और पूछेगा भी, ये फिक्स है। ये फिक्स है कि एकदम सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक। ये था आपका प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में, ठीक। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। एक पॉइंट है जिसका नाम है विवर्तन। इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसका डेफिनेशन को लिखवाते हैं। विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? विवर्तन, है ना। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन क्या होता है समझिए। विवर्तन क्या है
कि यदि प्रकाश के पथ में, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, यदि प्रकाश के पथ में जैसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश के पथ में यदि हम किसी वस्तु को रख दे, यदि किसी छोटी वस्तु को रख दे, तो सभी को पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। तो उस सीधी रेखा यानी प्रकाश का जो सीधी रेखा है, मतलब सीधा पथ है प्रकाश का, यदि उस पथ में किसी छोटे ऑब्जेक्ट, किसी छोटे वस्तु को हम रख देते हैं, तो प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश का होता है, जो माध्यम होता है, सीधा जाने का माध्यम होता है, वो क्या होगा कि प्रकाश थोड़ा सा विचलित होकर जाएगा, यानी कि उस वस्तु से, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा दोनों साइड से विचलित होकर प्रकाश जाएगा। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश के पथ में इसके डिफिनेशन को भी लिखते चलते हैं। क्या लिखेंगे? कि यदि प्रकाश के पथ में, यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा प्रकाश अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है ना। प्रकाश जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवर्तन। इसी घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश क्या होता है कि सीधे न चलने के बजाय थोड़ा सा विचलित हो जाता है। कब? जब उसके पथ में कोई वस्तु को रख देते हैं तब। कैसे? देखिए यहाँ पे इस चीज को हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से विचलित होता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये लाइट है, ये क्या है? लाइट है। इधर से प्रकाश जा रहा है, इससे ऐसे प्रकाश जा रहा है, प्रकाश ऐसे जा रहा है। यदि इसके पथ में एक छोटी सी वस्तु को हम रख देते हैं, समझिएगा, यदि इसके पथ में हम कोई छोटा सा वस्तु को रख देते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, छोटा सा वस्तु को रख देते हैं, इस प्रकार से छोटा सा वस्तु को रख देते हैं, तो प्रकाश क्या होता है कि प्रकाश थोड़ा सा ऐसे विचलित होकर जाता है, थोड़ा सा ऐसे विचलित होकर प्रकाश जाता है, ऐसे विचलित होकर थोड़ा सा प्रकाश जाता है, ऐसे होकर जाता है प्रकाश। ठीक, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश क्या होता है कि थोड़ा सा विचलित होकर जाता है, कुछ दूर जाकर पुनः प्रकाश क्या होता है कि एक साथ हो जाता है, सीधी रेखा में हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं क्या? प्रकाश का विवर्तन, यानी कि इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन। ठीक, ये था आपको चैप्टर 1 जो कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिस चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखे अभी
प्रकाश क्या है, लाइट क्या है और विवर्तन क्या है, प्रकाश से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों को देखें। ठीक, आगे के टॉपिक को देखते हैं, चलिए।